डॉक्टर रिजवान साहब सर, अमेरिका ईरान पर दबाव डालने के लिए मजीद ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। आपकी नज़र में ये ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में लेने का। ऑप्शंस की जहां तक बात है, ऑप्शंस अमेरिका के पास वही पुराने कार्ड्स हैं। अमेरिका के पास कोई नया कार्ड नहीं है, जबकि ईरान के पास दोबारा से नए कार्ड की सूरत में बाबुल मंदब, हूसी जो बागी हैं उनके अटैक्स। आज ही उन्होंने नजरान एयरपोर्ट सऊदी अरब में एक अटैक किया है। हम्म। अब ये भी देखें, ओमान और ईरान की टॉक्स चल रही हैं। डॉक्टर सईद साहब ने उस पर बिल्कुल रोशनी डाली कि कैसे रूट डिसाइड हो रहा है कि उसी रूट से आएंगे जाएंगे, ताकि जिसकी वजह से पिछला एमओयू वो डिसरप्ट हुआ है, वो ताकि फ्यूचर में ना हो। क्योंकि कानून ये कहेगा, एक चीज एग्रीड हो गई है कि जहाज यहां से जाएंगे और वो वापसी में ओमान वाली साइड से आउटबाउंड होंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अब आ जाती है कि अब अमेरिका इतना डेस्परेट नजर आ रहा होगा कि ट्रंप सेज कि टॉक्स विद ईरान आर ऑन गोइंग, जबकि ईरान कहता है नहीं, हमारी टॉक्स तो नहीं चल रही हैं। आप ये देखें, जो आपको जेस्चर्स नजर आते हैं, कतर के फॉरेन मिनिस्ट्री ने वाजे तौर पे कह दिया है कि ईरान के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है। अब सही। कतर कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि कतर, पाकिस्तान और ओमान ओमान जो कि उनके साथ इस टाइम इत्तेहादी बना हुआ है ईरान के साथ, रिगार्डिंग द रूट, कुछ जहाजों का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे रूट क्या होगा। तो मैं समझता हूँ इस टाइम बड़े कवि चांसेस हैं कि दोबारा से एक ब्रेक थ्रू हो जाए। हम्म। देखें, एक चीज है, ईरान के जो पहले कंसेशंस मिली थी उनमें अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स के एसेट उनके अनफ्रीज कर दिए जाएंगे।